किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? चुनाव आयोग बनाम राहुल गांधी, ये जंग अब तेज हो गई है। इस मुद्दे पर आज राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी को चेता रहा था, आपको हलफनामा देना ही होगा। आपने जो डेटा दिखाया वो हमारा नहीं। जी हां, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता आज मीडिया के सामने आए, साफ किया कि राहुल गांधी के पास दो विकल्प हैं, या तो वो हलफनामा दे या देश से माफी मांगे, तीसरा विकल्प नहीं। चुनाव आयोग ने राहुल को 7 दिन का समय भी दिया और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। राहुल गांधी आजकल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोट चोरी किया गया। इस आरोप पर चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया, आपको ये सुनाते हैं। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था। चुनाव आयोग की पीसी का एक और बयान वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने पर बोल रहे हैं और लोगों ने उनके इस बयान का चंक खूब शेयर किया है। कहा जा रहा है कि ये जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ये जो बोल रहे हैं कि चुनावी भाषण की तरह है, महिला प्राइवेसी का बहाना बनाकर वो अपनी गलती छिपा रहे, ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं। वो क्या बयान है, आपको सुनाते हैं। पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? चुनाव आयोग ने कहा कि उनके लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, वो निष्पक्ष है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के बयान पर राहुल गांधी का जवाब पेश किया। दोनों को वीडियो मिलाकर 2 विंडो बनाकर एक वीडियो साझा किया गया है। चुनाव आयोग के बयान पर राहुल गांधी का जवाब, ये आपको दिखा। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग की इस पीसी पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को जमकर घेरा। क्या कुछ कहा पवन खेड़ा ने, आपको ये सुनाते हैं। आज मालूम पड़ा देश को कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता है। वो सामने आए। अब तक तो लोग सोच रहे थे कोई सोर्स नाम का आदमी है, कुछ लोग सोचते थे कि संबित पात्रा या कोई अनुराग ठाकुर हैं चुनाव आयुक्त। आज मालूम पड़ा कि नहीं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो स्क्रिप्ट वही अनुराग ठाकुर, सोर्स और संबित पात्रा वाली थी, बीजेपी की थी। श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने प्रेस वार्ता की, तमाम पॉइंट्स आपके सामने रखे, जो सबूत, जो कागज आपको मुहैया कराए वो आप ही से मिले। हमें 6 महीने की मशक्कत करनी पड़ी। उसका आपने एक भी महादेवपुरा असेंबली की एक भी सवाल का आपने जवाब नहीं। एसआईआर पे हमने कई सवाल पूछे, कई शंकाएं जाहिर की, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा दुरुस्त करने के लिए। आप वहां भी लड़ते रहे, ये नहीं करूंगा, लेकिन करना पड़ा। कुछ लोगों को आपने मरा हुआ घोषित कर दिया, वो राहुल जी के साथ चाय पी रहे हैं, तब भी आपको शर्म नहीं आई। हमने सोचा प्रेस वार्ता में आप कहीं माफी मांग लेंगे, वह भी आपने नहीं मांगी। आप कहते हैं कि अगर सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे तो बहनों की इज्जत खराब हो। किस तरह की बहन, किस तरह की आर्गुमेंट दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने से
चुनाव आयुक्त की, चुनाव आयोग की, लोकतंत्र की, चुनाव की इज्जत खराब कर रहे हैं। और सीसीटीवी फुटेज अगर निजता भंग करती है, प्रिवेसी भंग करती है, तो बनाते ही क्यों हो? तो मुख्य चुनाव आयुक्त आज मीडिया के सामने आए, उनसे सवाल जवाब भी हुए। एक स्वतंत्र पत्रकार का सवाल भी खूब वायरल हो रहा है। उस पत्रकार ने क्या सवाल पूछा है मुख्य चुनाव आयुक्त से, ये आपको हम सुनाते हैं। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे। क्यों? तो कई लोग चुनाव आयोग की पीसी पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर सीसीटीवी फुटेज को लेकर जो ज्ञानेश कुमार ने बोला उस पर लोग चुटकी ले रहे हैं। इसके अलावा एक पीयूष कुमार का कुछ उदाहरण दिया चुनाव आयोग ने कि इनका नाम, कई नाम कैसे लोग हैं, नाम कट सकता है, वो भी बात लोगों को समझ में नहीं आई। उसको लेकर भी कई लोग चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को ट्रोल कर रहे हैं और उन पर सवाल उठा रहे हैं। बाकी मुख्य चुनाव आयुक्त की जो आज पीसी रही उस पर आप क्या सोचते हैं, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? जो राहुल गांधी के आरोपों पर जो चुनाव आयोग का जवाब आज दिया उस पर आप कितने संतुष्ट हैं? आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और देखते रहिए।